भले ही अन्य लोगों को कष्ट हो रहा हो, लेकिन नेताजी श्री मुलायम सिंह जी को अवश्य कष्ट हो रहा होगा कि मेरे कैसे सपूत ने समाजवादी पार्टी को कांग्रेस की गिरवी रख करके पूरी पार्टी को ही सत्यानाश करने में उतारू हो गया है। बहनों भाइयों, कुछ लोगों की एक प्रवृत्ति होती है और वास्तव में वह जिंदगी भर उनके साथ जुड़ जाती है, और वह है कि बबुआ अभी बालिग नहीं हुआ है, इसीलिए कभी कभी ऐसा काम कर लेता है जिससे मेलपुरी वासियों के सामने भी संकट खड़ा हो जाता है। आप सोचिए, नेताजी जीवन भर कांग्रेस का विरोध करते रहे। इमरजेंसी में नेताजी को कांग्रेस ने बंद किया था। उन्होंने अपना आदर्श डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को बनाया था, और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने क्या बात कही थी? उन्होंने कहा, सच्चा समाजवादी वह जो संपत्ति और संपत्ति का मोह न करे। अब याद करो, ये सारा का सारा पद केवल एक परिवार को चाहिए, बाकी और किसी को नहीं चाहिए। ये कैसे चलेगा? और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, बहनों और भाइयों, आज की राजनीति की सबसे बड़ी त्रासदी है परिवारवाद से ऊपर उठना, जातिवाद से ऊपर उठ करके हमें सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने वाले बैरियर को हटाना पड़ेगा और भारत को मजबूत बनाना पड़ेगा। मेरा भारत मजबूत होगा, हम सब मजबूत होना चाहता हूं। एक तरफ अपने पिता और समाजवादी पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय मुलायम सिंह जी की भावना के अनुरूप समाजवादी पार्टी का आचरण, और दूसरी तरफ मैं उनसे पूछना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी बताए, भारतीय जनता पार्टी ने तो अयोध्या के लिए कहा था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर नहीं बनाएंगे, हमने करके दिखा दिया। क्या समाजवादी पार्टी सहमत है? तो बताएं। हम तो कहते हैं, कृष्ण कन्हैया हम आएंगे, आपकी भावनाओं का सम्मान कराएंगे, जनभावना का मथुरा में भी सम्मान कराएंगे। क्या समाजवादी पार्टी इसमें सहमत है? तो बताएं तो। उनको वोट चाहिए, लेकिन कृष्ण कन्हैया का सम्मान नहीं चाहिए, वे इसके मौन है। बहनों और भाइयों, हमारे कृष्ण कन्हैया कब तक इंतजार करेंगे? और यही मैं कहने के लिए आया हूं, आज तो हमारी सरकार मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, बौद्धेल, इन सभी तीर्थों का विकास कर रही है। हजारों करोड़ की परियोजनाओं को वहां लागू कर रही है। विकास के बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं। ऐसे लगता है मथुरा, वृंदावन फिर से 5000 वर्ष पूर्व के उस कालखंड में जा चुका है, जब कृष्ण कन्हैया स्वयं वहां निवास करते थे। अभी मुझे पिछले कुछ दिनों द्वारिका में जाने का अवसर प्राप्त हुआ। द्वारिका के क्षेत्र का पुनरुद्धार और उसका सुंदरीकरण की योजना गुजरात की सरकार किस तत्परता के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कर रही है। हमारे कृष्ण कन्हैया ने जन्म लिया मथुरा में, लालन पालन नंद बाबा के घर गोकुल में उन्होंने लीला रचाई हमारे उत्तर प्रदेश में, और शेष आगे के लिए, लोक कल्याण के लिए द्वारिका में जाकर के द्वारिकाधीश बन गए। द्वारिकाधीश बन करके पूरे भारत और पूरी दुनिया के अंदर सनातन धर्मावलंबियों को कृतार्थ कर रहे हैं। आज ये अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। क्या समाजवादी पार्टी मथुरा, वृंदावन के बारे में
सरकार की सोच का समर्थन करेगी? वे नहीं कर सकते, क्योंकि ये आज की समाजवादी पार्टी तो रामद्रोही है। भगवान राम के मंदिर में दर्शन करने नहीं गए, उनको लगता था वोट खिसक जाएगा। यानी राम मंदिर में जाने में वोट खिसकता है इनका, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि में जाने में वोट खिसकता है इनका, काशी में काशी विश्वनाथ धाम जाने पर इनका वोट खिसकता है। अरे हमारे आरक्षों का जब आप सम्मान नहीं कर सकते, पूछना चाहिए, तो फिर हमारा वोट देने के लिए भी क्यों आ पाते हैं? दो टुकड़े करहलवासियों में आपसे ये भी करूंगा, आपको उनको जवाब देना चाहिए और जवाब यही देना चाहिए, दो टुक बोलना चाहिए। अगर आप कृष्ण कन्हैया का सम्मान नहीं कर सकते, उनके गौरव और गरिमा के सम्मान के लिए आप कुछ नहीं बोल सकते, तो हम भी आपसे भाइयों, अब तो मैंने सुना है कि लोकसभा चुनाव में जिन्होंने खटाखट की बात कही थी, एक खटाखट का क्या किसी को 1-1 लाख रुपया इन्होंने दिया है क्या? किसी को दिया है क्या? मैं पूरी बात से मुझे बताओ, क्या लोकसभा चुनाव के बाद किसी के खाते में पैसा आया क्या? तो इन्होंने झूठ क्यों बोला? इन्होंने झूठ क्यों बोला? ये कहते थे कि मोदी जी अगर आएंगे तो संविधान बदल देंगे। क्या मोदी जी तो फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बन भी चुके हैं और बनने के बाद 6 महीने का कार्यकाल उनका पूरा हो गया। क्या संविधान बदला गया? क्या आरक्षण समाप्त हुआ क्या? अरे मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के पंचतीर्थों को निर्माण करके बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को सम्मान दिया। मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने भारत के संविधान को सिर में रखकर के नई संसद में स्थापित करवाया और 26 नवंबर की तिथि को भारत के संविधान दिवस की तिथि के रूप में मनाया। मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने जाति के नाम पर नहीं, मत और मजहब के आधार पर नहीं, गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, समाज के प्रत्येक तबके के लिए उन्होंने कार्य किया। 4 करोड़ गरीबों को देश के अंदर मकान मिले, 10 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बने हैं और 10 करोड़ गरीबों के घर में ही उज्ज्वला योजना के कनेक्शन भी पहुंचे हैं। उत्तर प्रदेश में तुम दीपावली और होली पर फ्री में एक घरवा सिलेंडर दे रहे हैं लोगों को। 12 करोड़ अन्नदाता किसान के पास प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ पहुंच रहा है। 50 करोड़ लोग आयुष्मान भारत की सुविधा से पूरे देश के अंदर लाभान्वित हो रहे हैं और बहनों और भाइयों 80 करोड़ लोग पूरे देश के अंदर, जिनमें 15 करोड़ यूपी के हैं, पिछले 4.5-5 वर्ष से फ्री में राशन की सुविधा का लाभ हर माह प्राप्त कर रहे हैं। क्या ये ऐसा पहले कभी हुआ है क्या? ऐसा कभी हुआ है क्या?